आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से एंजल्स, इस ब्रह्मांड संदेश में एंजल्स ने कुछ खास संकेतों का जो आवरण है उसे प्राप्त कर लिया है, जिसके चलते यह मालूम हो रहा है कि कोई ऐसा कागज आपके दुश्मन के हाथ में है जिसके चलते सब कुछ बदल सकता है। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत तुम्हें गहरी मार्गदर्शन और अतुट दृष्टि का संदेश देना चाहते हैं, जिसे तुमने रथ कार्ड के माध्यम से चुना है। और यह कार्ड उस सवाल से जुड़ा है जिसका तुम सामना कर रहे हो। इस कार्ड की उपस्थिति कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की उस स्थिति की बात करता है जहां ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है ना। यह तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर बहुत ताकत और इच्छा शक्ति मौजूद है। स्वर्गदूत प्रकट कर रहे हैं कि जो कागज तुम्हारे शत्रु के पास है वह वास्तव में तुम्हारी वर्तमान स्थिति के संतुलन को बदल सकता है, लेकिन वे तुम्हें यह समझने का आग्रह कर रहे हैं कि यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रथ के सार में यह नियंत्रण, दृढ़ संकल्प और विपरीत शक्तियों के नियंत्रण की बात करता है। यह वही है जिसे स्वर्गदूत अब तुम्हारे लिए उजागर कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु के पास जो कागज है वह गड़बड़ी पैदा कर सकता है और शायद उन बदलावों को जन्म दे सकता है जो तुमने अपेक्षित नहीं किए होंगे। यह कानूनी दस्तावेज, अनुबंध या कोई ऐसी जानकार है जो संदेह उत्पन्न कर सकती है या तुम्हारी स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। लेकिन स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम सतह से परे देखो। जो तुम्हारे शत्रु के पास है वह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असली ताकत कागज में नहीं, बल्कि इस स्थिति में तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो और इसे कैसे संभालते हो। इसमें है रथ, विपरीत ऊर्जा, प्रकाश और अंधकार, चुनौती और सफलता को नियंत्रित कर ये बारे में है, और इन्हें तुम्हारे सर्वोच्च भलाई की दिशा में ले जाने के बारे में है। यह कागज, हालांकि यह नकारात्मक प्रतीत हो सकता है, तुम्हारी व्यक्तिगत वृद्धि और विजय का साधन बन सकता है। स्वर्गदूत तुम्हें यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो बाहरी खतरे की तरह दिखता है वह वास्तव में तुम्हारे लिए उठने, जीतने और पहले से भी अधिक मजबूत बनने का अवसर हो सकता है। तुम्हारे हाथ में नियंत्रण है प्रिय बच्चा। स्वर्गदूत तुम्हें याद दिला रहे हैं कि शत्रु के पास जो कागज है वह ताकतवर प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः यह तुम्हारी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है जो परिणाम को निर्धारित करेगा। रथ तुम्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, निष्क्रिय या प्रतिक्रियाशील ना होने के लिए। अब समय है कि तुम दृढ़ खड़े हो जाओ और जो भी चुनौतियां इस स्थिति में आती हैं उनका बिना झिझक सामना करो। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें आत्मविश्वास से आगे बढ़ने और अपनी क्षमता में विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने में तुम्हें केंद्रित रहना होगा। रथ यह संकेत देता है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को समझदारी से निर्देशित करना चाहिए, अनुशासित और लक्ष्य पर रहना चाहिए, बजाय इसके कि तुम भय या संदेह से प्रभावित हो जाओ। स्वर्गदूत जानते हैं कि यह कागज एक बाधा की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन वे चाहते हैं कि तुम समझो कि यह कागज खुद से कुछ नहीं बदल सकता। यह तुम्हारी प्रतिक्रिया है जो असली फर्क लाएगी। अपने शत्रु की कार्यवाहियों को अपनी राह से भटकने मत दो। इसके बजाय इस क्षण को अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने, अपनी ताकत का दावा करने और अपनी नियति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करो। इस कार्ड में एक महत्वपूर्ण संदेश संतुलन का भी है। रथ तुम्हें यह याद दिलाता है कि जबकि तुम्हें दृढ़ता से कार्य करना चाहिए, यह भी आवश्यक है कि तुम अपने भीतर संतुलन और शांति बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो ताकतें काम कर रही हैं, जिनका प्रतीक यह कागज है, वे तुम्हारे हर पहलू को संरेख करने का आग्रह कर रही हैं। स्वर्गदूत तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपने भावनाओं, विचारों और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करो। यह संतुलन तुम्हारे लिए आने वाली चुनौतियों का सामना करने में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा। जब तुम स्थिर और केंद्रित हो तो कोई भी कागज या बाहरी ताकत तुम्हारी नींव को हिला नहीं सकती। स्वर्गदूत यह भी याद दिलाना चाहते हैं
कि सफलता तुम्हारे करीब है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और परिश्रम की आवश्यकता होगी। रथ त्वरित जीत का कार्ड नहीं है, यह उन कठिनाइयों को पार करने के लिए किए गए कठिन परिश्रम और प्रयास की बात करता है। तुम्हारे शत्रु के पास जो कागज है वह समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ तुम इसे पार कर सकते हो और विजय बन सकते हो। स्वर्गदूत, तुम्हें आगे बढ़ते समय याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। स्वर्गदूत तुम्हें अपने संरक्षण से घेर रहे हैं, तुम्हारे रथ को उस यात्रा में मार्गदर्शन कर रहे हैं जो तुम अपने जीवन के इस चरण में कर रहे हो। वे तुम्हारे कानों में फू ताकत पर विश्वास करने और यह मानने के लिए कह रहे हैं कि तुम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो। जो तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारे पास वह शक्ति है। प्रिय बच्चा, इस चुनौती से ऊपर उठने की रथ न केवल तुम्हारे स्थिति पर बाहरी नियंत्रण का प्रतीक है, बल्कि तुम्हारी भावनाओं, विचारों और आत्मा की आंतरिक महारत का भी प्रतीक है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुम अपने शत्रु के पास मौजूद किसी भी कागज से अधिक ताकतवर हो। उनके पास जो कुछ भी है वह अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा दिव्य से जुड़ा शाश्वत है। रथ गति और प्रगति का प्रतीक है। स्वर्गदूत तुम्हें बता रहे हैं कि यह संदेह में न फंसने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मंजिल अब भी तुम्हारे सामने है और यह कागज केवल उस बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होगा जो खुलती है। अपने पर भरोसा करो, स्वर्गदूतों पर भरोसा करो और आगे की यात्रा पर विश्वास रखो। तुम्हें एक विजय की ओर मार्गदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कुंजी यह है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करो और उस मार्ग पर केंद्रित रहो। मत डर प्रिय बच्चा, क्योंकि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे रथ को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय बच्चे, एंजल्स खुलासा करते हुए साइन देकर बताना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहो और एक गहरा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे द्वारा आज चुने गए टॉवर कार्ड के माध्यम से प्रकट हो रहा है। यह कार्ड टैरो डेक के सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी प्रतीकों में से एक है और इसकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि तुम्हारे शत्रु द्वारा धारण किए गए कागज से जुड़ी स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। यह कागज साधारण नहीं है, इसमें तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण उथल-पुथल या बाधा उत्पन्न करने की क्षमता है। लेकिन स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम समझो कि इस दस्तावेज का प्रारंभिक प्रभाव, जो अस्थिर कर सकता है, अंततः तुम्हारों को सामने ला सकता है या ऐसी जानकारी प्रकट कर सकता है जो तुम्हारे विश्वासों की नींव को हिला दे। यह कोई कानूनी दस्तावेज, अनुबंध या ऐसा सबूत हो सकता है जो हर उस चीज को उलट सकता है जिसे तुम अब तक स्थिर और सुरक्षित मानते थे। ऐसा कागज उन झूठ और भ्रांतियों को हटाने का काम कर रहा है जिन्हें हटाकर तुम अपने जीवन को अधिक प्रामाणिक और सही दिशा में ले जा सकते हो। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम यह समझो कि यह स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें नईद करता है जिन्हें तुमने अनदेखा किया हो या जिन्हें तुम जानने से बच रहे हो। स्वर्गदूत तुम्हें साहस के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए कह रहे हैं। जब टॉवर गिरता है तो यह डरावना लग सकता है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो, लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें इसे गले लगाने के लिए कह रहे हैं। टॉवर हमें सिखाता है कि परिवर्तन का विरोध करना केवल प्रक्रिया को और अधिक दर्दनाक बनाता है। इसके बजाय उन दीवारों को गिरने दो जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर रही हैं और वे तुम एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। टॉवर स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। स्वर्गदूत तुम्हें दिखा रहे हैं कि यह कागज जो तुम्हारे शत्रु से खतरे के रूप में प्रतीत होता है, वास्तव में तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का साध है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों, रिश्तों या विश्वासों में फंस जाते हैं जो हमारे लिए अब स्वस्थ या लाभकारी नहीं होते हैं, लेकिन हम डर या आदत के कारण उनसे चिपके रहते हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि यह कागज तुम्हें उन पुरानी धारणाओं और स्थितियों से मुक्त करने की कुंजी हो सकता है। यह तुम्हें उन चीजों से मुक्त करने के लिए मजबूर कर सकता है जिन्हें तुम पकड़ कर बैठे थे, और ऐसा करने से तुम्हें एक नई स्वतंत्रता और स्पष्टता प्राप्त होगी। स्वर्गदूत तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि इस स्थिति को एक हानि के रूप में नहीं,
बल्कि आवश्यक शुद्धिकरण के रूप में देखो। यह कागज किसी चीज के अंत का प्रतीक हो सकता है, एक संबंध, नौकरी या विश्वास प्रणाली। लेकिन यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई अध्याय की शुरुआत से जा रही है। वे अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रही थी, और यह प्रक्रिया चाहे दर्दनाक हो, अंततः तुम्हारी वृद्धि और उपचार के लिए है। जैसे जैसे तुम इस उथल पुथल के समय से गुजर रहे हो, स्वर्गदूत अपने प्यार और समर्थन से तुम्हें घे। वे इस तूफान में तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हें दूसरी ओर की रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि भले ही टॉवर गिर रहा हो, तुम्हारे पास इसे फिर से बनाने की ताकत है। तुम्हारे पास कुछ और भी सुंदर, और तुम्हारा परिवर्तन के हर चरण में तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें अपनी रोशनी में थामे हुए हैं, इस तूफान के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और तुम्हें इस परिवर्तन के समय में आशीर्वाद देखने में मदद कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु के पास जो कागज है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह उस दिव्य प्रेम और मार्गदर्शन से अधिक शक्तिशाली नहीं है जो तुम्हारे चारों ओर है। स्वर्गदूतों पर भरोसा कर और जानो कि तुम एक उज्जवल, अधिक प्रामाणिक भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत इस समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारी शक्ति और सशक्तिकरण को दर्शाता है। आज तुम्हारे द्वारा चुना गया यह कार्ड यह बताने के लिए है कि दिव्य संसार से यह संकेत है कि तुम अपने जीवन के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार हो, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़े। तुम्हारे शत्रुओं के पास जो कागज है वो एक बड़ा खतरा प्रतीत हो सकता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे हालात को बदल सकता है या उस शांति को भंग कर सकता है जिसे तुम एक कड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। हालांकि स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम यह समझो कि यह कागज कहानी का अंत नहीं है, यह केवल तुम्हारी जारी यात्रा का एक अध्याय है, और तुम इसे सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। स्वर्गदूत बता रहे हैं कि भले ही इस कागज में महत्वपूर्ण वजन या निहितार्थ हो, तुम उन चुनौतियों से आगे बढ़ चुके हो जिन्हें दर्शाता है। तुमने आंतरिक कार्य किया है, ज्ञान प्राप्त किया है और एक मजबूत नींव बनाई है। यह कार्ड संकेत देता है कि तुमने अपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास में एक एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां तुम उन चीजों को संभाल सकते हो जिनका एहसास तुम्हें नहीं था। यह कागज परिस्थितियों को बाहरी रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें याद पहले से तैयारी की है, भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो। स्वर्गदूत प्रकट कर रहे हैं कि अब तक तुम्हारे अनुभव, सीखे गए सबक और उन चुनौतियों ने तुम्हें इस बिंदु तक पहुंचाया है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं हो जो ऐसे दस्तावेज से हिल जाए या हार जाए। इसके बजाय तुम मजबूती से खड़े हो। जो भी बदलाव आए उसे कृपा और ज्ञान के साथ स्वीकारने के लिए तैयार हो। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम समझो कि यह कागज भले ही चुनौती पर प्रस्तुत करता हो, एक अवसर भी है। तुम्हारी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक वृद्धि के अगले स्तर में प्रवेश करने का द्वार यह कार्ड आत्म सशक्तिकरण का संदेश देता है। प्रिय बच्चे, एंजल्स ने कुछ प्रतिक्रियाओं को अपनी नजर में प्रकाशित कर लिया है। वे बता रहे हैं, स्वर्गदूत तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी केवल बाहरी परिस्थितियों या कठिन परिस्थितियों को संभालने की क्षमता के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी आध्यात्मिक परिपक्वता के बारे में है। तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम अपने उच्चतम अश्व के साथ संरेख हो, और यह संरेखण तुम्हें किसी भी स्थिति से ऊपर उठने की ताकत देता है, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा बनाई गई हो या कागज भले ही डराने वाला लगे। लेकिन स्वर्गदूत कह रहे हैं कि यह तब तक तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता जब तक तुम इसे अनुमति नहीं देते। तुम्हारी असली शक्ति इस स्थिति को एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ने का एक कदम है। अक्सर जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें एक उच्च स्तर की जिम्मेदारी या उद्देश्य में कदम रखने के लिए बुलाया जा रहा है। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि कागज एक बाधा की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें तुम्हारी वर्तमान सीमाओं से परे विस्तार करने और खुद के एक उच्च संस्करण में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वर्गदूत तुमसे अपने आत्म तैयारी पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं, खुद पर और इस स्थिति को संभालने की अपनी क्षमता पर संदेह मत करो। यह कागज परिवर्तन का उत्प्रेरक हो सकता है, लेकिन तुम ही हो
जो यह नियंत्रित कर सकते हो कि वह परिस्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि यह चुनौती तुम्हारे सामने संयोग से नहीं आई है। यह तुम्हारे दिव्य मार्ग का हिस्सा है और तुम्हें यह परीक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि तुम इसे पास करने में सक्षम हो। यह भरोसा रखो यह एक बाहरी चुनौती का प्रतीक हो सकता है, लेकिन स्वर्गदूत कह रहे हैं कि तुम्हारी असली तैयारी भीतर से आती है। यह कार्ड तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल इस विशिष्ट मुद्दे का सामना करने के लिए ही नहीं, बल्कि उस बड़ मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी आत्मा यहाँ पूरा करने आई है। तुम्हें अपने जीवन में एक अधिक व्यापक भूमिका निभाने के लिए बुलाया जा रहा है, अपनी शक्ति को अपनाने के लिए, और अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता को स्वीकार करने के लिए। स्वर्गदूत तुम्हें यह स्थिति तुम्हारी आत्मा की महानता की और यात्रा का देखने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा स्वर्गदूत तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस स्थिति में अकेले नहीं हो। वे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, मार्गदर्शन, सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। जब भी तुम इस कागज के निहितार्थ से अनिश्चित या अभिभूत महसूस करो, स्वर्गदूतों से समर्थन मांगो। वे हमेशा अपने प्यार और रोशनी से तुम्हें घेर रहे हैं, तुम्हारी ताकत को बनाए रखने और तुम्हारे उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि वे कभी भी तुम्हारे सामने ऐसी चुनौती नहीं आने देंगे जिसे तुम पूरी तरह से संभालने के लिए तैयार ना हो। प्रिय बच्चा, यह तुम्हारे लिए जागरूकता का कषण है। यह कागज कुछ ऐसा प्रतीत हो सकता है जो तुम्हारा शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रखता है, लेकिन स्वर्गदूत इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि तुम अब उस स्तर को पार करने के लिए तैयार हो चुके हो और एक नई संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। तुमने एक ऐसी स्थिति तक पहुंच लिया है जहां अब तुम्हें बाहरी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। हे प्रिय आत्मा द्वारा खास साइन दिए जा रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र कार्ड के माध्यम से एक शक्तिशाली संदेश लेकर आए हैं। यह कार्ड जीवन, भाग्य और नियति के चक्रों का प्रतीक है और इसका इस समय प्रकट होना कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे शत्रु के पास जो कागज है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता हो सकती है, लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि सब कुछ दिव्य समय और उद्देश्य के अनुसार होता है। भाग्य का चक्र ब्रह्मांड के हमेशा घूमते रहने वाले चक्र का प्रतीक है और स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम समझो कि यह स्थिति, भले ही यह अनिश्चित या तुम्हारे नियंत्रण से बाहर लगे, एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए खुल रही है। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि यह कागज अचानक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकता है, कुछ अप्रत्याशित जो तुम्हें जीवन के नए चरण में ढकेल सकता है। तुम्हारा शत्रु सोच सकता है कि इस दस्तावेज के पास तुम्हारी योजनाओं को बाधित करना है या तुम्हारे मार्ग को बदलने की शक्ति है, लेकिन स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखो। यह कागज डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह वह उपकरण है जिसे ब्रह्मांड कुछ चीजों को गति में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है, तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जा रहा है, भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित दिखाई दे। भाग्य का चक्र हमें सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चढ़ाव उतार का चक्र है और यह कागज अचानक बदलाव ला सकता है। प्रिय बच्चे, आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है, आप एक पवित्र विशेष आत्मा है जो परमात्मा से संपर्क रखती है। यह कार्ड याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और जो आज चुनौती की तरह लगता है वह जल्द ही वृद्धि और विस्तार का अवसर बन सकता है। स्वर्गदूत यह भी कह रहे हैं कि यह कागज किसी कर्म चक्र का हिस्सा हो सकता है। भाग्य का चक्र अक्सर तब प्रकट होता है जब पुराने कर्मों का भुगतान किया जा रहा होता है या जब पिछले कार्य पूरे चक्र में आ रहे होते हैं। स्वर्गदूत यह प्रकट कर रहे हैं कि यह स्थिति उन ऊर्जा और अंटिया कि तुम भरोसा करो कि जो कुछ भी यह कागज लाता है वह तुम्हें बढ़ने, सीखने और तुम्हारी आत्मा के सच्चे मार्ग के और करीब जाने में मदद करने के लिए है। साथ ही स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं
कि भाग्य का चक्र केवल भाग्य के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि तुम इन बदलावों का कैसे जवाब देते हो। तुम्हारे शत्रु का कागज एक बदलाव की शुरुआत कर सकता, लेकिन यह तुम्हारी पर भरोसा रखो कि जब चीजें अराजक लगती हैं तब भी एक दिव्य व्यवस्था काम कर रही होती है और तुम्हें कुछ ऐसा देने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है जो वर्तमान मान में तुम्हारी दृष्टि से परे है। स्वर्गदूत यह भी जोर दे रहे हैं कि भाग्य का चक्र बदलाव ला सकता है, लेकिन यह कोई अराजकता या अव्यवस्था का बल नहीं है। यह कार्ड याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमेशा उस तरीके से आगे बढ़ता है जो तुम्हारे उच्चतम भले की सेवा करता है। भले ही तुम्हें कुछ घटनाओं के पीछे के कारण तुरंत समझ में न आए, तुम्हारे शत्रु के पास जो कागज है वह खतरा प्रतीत हो सकता है, लेकिन स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम भरोसा करो कि यह सब एक बड़े योजना का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि तुम भविष्य के बारे में किसी भय या चिंता को छोड़ दो, ये जानते हुए कि सब कुछ उसी तरह खुल रहा है जैसा होना चाहिए। इसके अलावा स्वर्गदूत तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि इस कागज से जो भी परिवर्तन आ सकते हैं उन्हें गले लगाओ। भाग्य का चक्र जीवन के चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है और कभी कभी वृद्ध करने के लिए हमें परिवर्तन के द्वार से गुजरना पड़ता है। हे प्रिय आत्मा, एंजल्स ने जो देखा है उसी से जुड़े साइन आपको वह देना चाह रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हें दिखा रहे हैं कि यह कागज तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन का उत्प्रेरक हो सकता है, यह चीजों को हिला सकता है, तुम्हें तुम्हारी आरामदायक स्थिति से बाहर धकेल सकता है, यह तुम्हें अपने मार्ग पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम इसे एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक बाधा के रूप में। वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है और यह स्थिति कुछ नया और बेहतर उत्पन्न करने का मार्ग तैयार कर रही है। स्वर्गदूत यह भी तुम्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे चक्र के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो और भले ही जीवन अप्रत्याशित या नियंत्रण से बाहर महसूस हो, स्वर्गदूत तुम्हें तुम्हारी उच्चतम नियति की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के प्रवाह को स्वीकार, प्रक्रिया पर भरोसा करो और यह विश्वास करो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। तुम्हारे शत्रु के पास जो कागज है वह अब एक महत्वपूर्ण कारक प्रतीत हो सकता है, लेकिन बड़ी योजना में यह केवल यात्रा का एक हिस्सा है। स्वर्गदूत तुम्हें याद दिला रहे हैं कि भाग्य का चक्र हमेशा घूमता है और आज जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं वे उज्ज्वल कल में बदल जाएंगी। यह कार्ड तुम्हें नए संभावनाओं के लिए खुले रहने का भी आह्वान करता है। स्वर्गदूत तुम्हें दिखा रहे हैं कि इस कागज से आए बदलाव तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा सकते हैं जिसे तुम्हें पहले नहीं सोचा था, जबकि तुम्हारा शत्रु इस दस्तावेज को अव्यवस्था का साधन मान सकता है। स्वर्गद्यू में देख रहे हैं, वे तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम अपने दिल और मन को इस स्थिति में छिपे हुए आशीर्वाद के प्रति खुला रखो। जो शुरुआत में चुनौती जैसा दिखता है वह समय के साथ एक उपहार साबित हो सकता है। स्वर्गदूत तुमसे दिव्य समय पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। भाग्य का चक्र याद दिलाता है कि सब कुछ तभी होता है जब उसे होना होता है, और यह स्थिति भी इसका अपवाद नहीं है। स्वर्गदूत तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु के पास जो कागज है उसमें चीजों को बदलने की शक्ति हो सकती है, लेकिन इन परिवर्तनों का समय दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम ठीक वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए, और यह स्थिति वैसे ही खुल ही है जैसे उसे खुलना चाहिए। ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करो, यह जानते हुए कि तुम अपने उच्चतम भले की ओर मार्गदर्शित हो रहे हो। हे प्रिय आत्मा, एंजल्स आपको विशेष मानती है, आपको अपनी संतान का दर्जा दे रही है। वह आपको इसके लिए देना चाहती है, लेकिन इससे पहले वह आपसे आपकी सहमति मांग रही है। कमेंट में 1111 टाइप करके अपनी सहमति दीजिए, और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।